दोस्तों, हमारे भारत देश में 13 जनवरी से महाकुंभ प्रारंभ हुआ, जो 144 वर्ष के बाद पड़ रहा है। वैसे तो कुंभ 3 तरीके से पड़ता है, 6 साल के बाद, 12 साल के बाद, और ये जो पड़ा है 144 साल के बाद। और आप सब आंकड़े सुनकर के चौंक जाएंगे। आंकड़े ये है कि 48 करोड़ लोगों ने गंगा में डुबकी लगा ली है ना। और अभी शिवरात्रि 26 फरवरी तक है। और कितने आंकड़े जुड़ जाएंगे ये तो मैं भी नहीं जानती। आप भी समाचार पत्रों में या न्यूज चैनल में देखोगे, मैं भी देखूंगी। अच्छा, जब आप कुंभ में जो लोग दर्शन कर आए, गंगा में डुबकी लगा चुके, उन सबको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। उन्होंने पुण्य कमा लिया। जो रास्ते में है वो भी सकुशल पहुंच जाएंगे, और जो जाने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आप लोग ये याद रखिए कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी वेबसाइट प्रोवाइड की हैं जिसके थ्रू आप बुकिंग कर सकते हो। क्योंकि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होता है, तो वो बिल्कुल वैसी वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं जो लोग फ्रॉड वगैरह करते हैं, ताकि आपकी मेहनत के कमाए हुए पैसे वो अपने अकाउंट में डाल सके। तो जरा ध्यान रखिए, जो नंबर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं उससे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। अपने साथ जब आप जा रहे हो तो कुछ खाने पीने का सामान भी साथ में ले जाए। मान लीजिए कहीं लंबा जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक है, और आपको भूख लग रही है, आपके साथ देखिए पूरे परिवार 15-15, 20-20 लोग मिल करके जा रहे हैं, आसपास के लोग, इवन इतने ज्यादा लोग ग्रुप में जा रहे हैं, तो कई बार आप ऐसे फंस जाते हो। तो अगर आप लोगों के पास खाने पीने का अगर सामान अपना खुद ही घर से लेकर के चल रहे हो, तो आप आराम से जलपान वगैरह कर सकते हो, खा सकते हो, अपनी भूख मिटा सकते हो। और ये ऐसा सामान होना चाहिए जो जल्दी खराब नहीं हो, क्योंकि देखिए अभी गर्मी पड़नी भी शुरू हो गई है। अपने साथ बच्चों वगैरह को ले जा रहे हो तो उनके हाथ में परमानेंट मार्कर से अपना मोबाइल नंबर वगैरह रख दीजिए आप चाहें, ताकि बच्चे अगर कहीं मिसप्लेस हो रहे हो तो ना हो। कहते हैं ना, कुंभ के मेले में खो गए, तो ऐसा बिल्कुल ना हो। अपना सामान वगैरह संभाल के ले जाएं। रास्ते में जब आप जा रहे हो तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में अफवाहें फैला रहे हैं, अरे जाओगे तो फंस जाओगे, यहाँ जाम लगा हुआ है, ये ट्रैफिक जाम है, ये है वो। उन पर बिल्कुल विश्वास मत करिए। पहले सत्य को जान लीजिए कि वो बात सच है कि नहीं है। पता चला आप बिना बात के घर बैठ जाओ और आपको एक पुण्य कमाने का आपका जो मौका है निकल जाए, कि ये 144 साल बाद फिर कब मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो ऐसी बातों पर बिल्कुल ध्यान न रखें। इतनी बड़ी व्यवस्था और इतने सुंदर ढंग से की है, फिर भी लोग कमियां ढूंढ ही लेते हैं। और जो ढूंढने वाले हैं उनको तो आदत है कमियां ढूंढने की। ढूंढने दीजिए, आप मत ढूंढिए। आप एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाइए। क्योंकि देखिए, जब आप अपने घर में शादी विवाह वगैरह कुछ भी फंक्शन करते हो तो कितनी सारी प्लानिंग करते हो, और ये इतना बड़ा आयोजन है। सोचिए, 48 करोड़ लोग आपके घर में जब कुछ फंक्शन होता है तो कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, 20 से 25 लोग। आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि पहले के समय में जब विवाह वगैरह होते थे तो क्या होता था, सारे नाते रिश्तेदार घर में ही ठहरते थे, सब कुछ कितना अच्छे से सुनियोजित तरीके से हो जाता था। लेकिन आजकल नहीं हो पाता। आजकल क्या होता है, होटलों में ठहराते हैं, यहाँ वहां ठहराते हैं। क्यों ठहराते हैं? तो कि हमारे नाते रिश्तेदार जो आए हैं बड़ी सुविधा के साथ ठहर सके, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। क्योंकि घर तो छोटे छोटे होते हैं। अब कोई इतनी बड़ी आलीशान हवेली तो नहीं बनाता कि हम विवाह करेंगे तो इतने कमरे होने चाहिए, तो घर तो उतने ही होते हैं। तो इतना बड़ा आयोजन है, आपको तो चाहिए अपनी सरकार का, योगी जी का, मोदी जी का। आप कहिए कि बहुत अच्छा प्रबंध किया। बहुत सारे लोग न्यूज चैनल में बहुत तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत सुंदर व्यवस्था है। लेकिन जिनको कमियां ढूंढनी है, मीन मेक निकालना, उनको निकालने दीजिए। आप जो लोग जा रहे हो स्पेशली अपना वीडियो बनाइए और बना करके डालिए और बताइए कि बहुत सुंदर व्यवस्था है, हमें कोई समस्या नहीं हो रही। आप बताइए। वैसे तो न्यूज चैनल वाले सारे कवरेज कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, आप नहीं जा पा रहे हो, बाद में जब जाओगे तब भी संगम में स्नान करोगे गंगा जी से, वैसा ही पुण्य आप तब भी कमा सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि 144 साल की जो ये बात हो रही है महाकुंभ का में नहाने की बात कुछ और है, तो कोई बात नहीं, बाद में आप नहाओगे तब भी आपको पुण्य मिलेगा। अच्छा, जो लोग अभी तक नहीं निकले हैं और मन में बार बार दुविधा आ रही है
कि 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 20 किलोमीटर हो जाएगा, वापस फिर आना पड़ेगा और न जाने कितना आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो देखिए, आप अपनी शक्ति को स्वयं जानते हो। और जब हम कभी किसी अच्छे कार्य के लिए निकलते हैं ना, तो भगवान इतनी शक्ति हमें भर देता है, कहता है दौड़ते भागते हुए पहुंच जाओगे, चिंता मत करो। तो आप अपने आप से भी प्रश्न कर ले कि क्या मैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से इतनी सक्षम हूं या सक्षम हूं कि नहीं, जा सकता हूं। तो मेरे ख्याल से आपको उत्तर मिल जाएगा। आप आराम से चले जाओगे और संगम में, प्रयागराज में गंगा मैया आपको बुला रही हैं तो जरूर पहुंच जाओगे और डुबकी भी लगा लोगे। और आपको ये 10 मील और 40 मील भी अगर आप चल लोगे, कोई थकान नहीं होगी। तो आप सब लोग जो जाने वाले हैं या जो जाने की सोच रहे हैं, तो चिंता मत करें, आराम से जाएं। आपको ढेरों शुभकामनाएं। मुझे तो प्रयागराज की गंगा का घर बैठे गंगा जल प्राप्त हो गया। मैं अपने उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे गंगा जल ला करके दिया। और ये जो आस्था का पर्व है, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं इतना बड़ा आयोजन, इतना भव्य आयोजन कैसे मैनेज किया होगा। तो भाई तारीफ है, हमें गर्वित होना चाहिए। भारत ने तो हमेशा ही अपना डंका पूरी दुनिया में बजाया है। तो मैं उपासना मिश्रा, कुछ सोचे और बोले से आज का पॉडकास्ट आप सबको ढेरों शुभकामनाएं।